असम के कोकराझार में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई। असम के कोकराझार में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई। असम के बंगाई गांव में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया। बिहार सरकार की अपील पर राज्य के बाढ़ प्रभावित दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में वायुसेना राहत के काम में जुटी। नेपाल से आने वाले बाढ़ के पानी की आशंका को देखते हुए बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने बसई बांध में मरम्मत का काम शुरू किया। दिल्ली में बारिश के साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली नगर निगम की टीम ने कई इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया और जिन लोगों के घरों में मच्छरों के लावा मिले उनका चालान भी काटा। न्यूज 18 की टीम भी नगर निगम के इस अभियान में उनके साथ पहुंची, जिसकी शुरुआत दक्षिण दिल्ली के गढ़ी गांव से हुई, जहां नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और हर मकान, हर दुकान में जाकर लोगों को मच्छरों को नहीं पनपने देने से जुड़ी जानकारी दी। कर्मचारी हमारे साथ हैं, अधिकारी भी हैं, जो कि लगातार इस तरीके से जगह जगह जाकर मुआयना करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वहां एक होटल में पहुंचे, जहां रखे ड्रमों और बाल्टियों में भरे पानी की टॉर्च की मदद से बारीकी से जाँच की गई। जाँच के दौरान एक बोतल में भरे पानी को बाल्टी में पलटा गया और उसमें कीटनाशक दवा भी डाली गई। होटल में रखे ज्यादातर बर्तनों में नगर निगम की टीम को मच्छरों का लार्वा मिला। बताया गया कि इस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता था। पानी में मच्छरों का लार्वा मिलने के बाद होटल के मालिक का चालान भी काटा गया। नगर निगम के अफसरों ने बताया कि दिल्ली के जिन इलाकों में मच्छरों के पनपने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, उनमें दक्षिण दिल्ली का गढ़ी गांव भी शामिल है। यही वजह रही कि नगर निगम की टीम गढ़ी गांव की हर गली में पहुंची। इस दौरान जहां भी गंदगी या पानी दिखाई दिया, वहां कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इस पूरे अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने स्पीकर के जरिए लोगों से अपने घरों के अंदर और बाहर साफ सफाई रखने की अपील की। को सूचित किया जाता है कि सप्ताह में एक बार अपने कूलर को साफ जरूर करें। मकानों और गलियों के अलावा खुली जगहों पर भरे बरसाती पानी पर भी कीटनाशक छिड़का गया, ताकि वहां मच्छर न पनप सके। मच्छरों के खिलाफ चलाई गई इस मुहिम के दौरान नगर निगम अधिकारियों ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के उपाय बताने वाले पर्चे भी मकानों की दीवारों पर चिपकाए। एक तो अनाउंसमेंट की जा रही है हर इलाके में जाकर कि ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि कैसे जो है डेंगू मच्छर पनपता है। कि कर्मचारी जो हैं यहाँ पर इस तरीके से पैम्पलेट चिपका रहे हैं। इन पैम्पलेट में वो तमाम जानकारी होती है, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से कैसे बचा जा सकता है। नगर निगम की टीम में शामिल एक डॉक्टर ने लोगों को मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय बताए। देखिए, मच्छरदानी में रहें, पैरासीटामोल लें, पानी, तरल पदार्थ ज़्यादा लें और इस मौसम के अंदर अपने आप को बीमारियों से बचे। नगर निगम ने बताया कि बरसात का मौसम मच्छरों के पनपने के लिए सबसे मुफीद होता है, इसीलिए वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मच्छरों के खिलाफ ऐसे अभियान चला रहा है। और जिस किसी के भी घर में मच्छरों के लावा पाए जा रहे हैं, उनका हाथों हाथ चालान भी काटा जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने बताया कि दक्षिण दिल्ली में करीब 3600 मकानों में मच्छर के लावा पाए जाने के बाद उनका चालान किया जा चुका है और आसपास गंदगी और गंदा पानी होने की वजह से करीब 18,000 मकानों को कानूनी नोटिस दिया जा चुका है। वहीं उत्तरी दिल्ली में 11,000 और पूर्वी दिल्ली में 14,000 से ज्यादा मकानों को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इस बीच दिल्ली में बारिश के साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले सामने आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सभी नगर निगमों में अब तक मलेरिया के 15, डेंगू के 5 और चिकनगुनिया के 5 मरीज सामने आ चुके हैं। बिहार के दानापुर में एक जूते की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान की पहली मंजिल पर आग लग गई, जिसके बाद वहां से आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग लगने की खबर फैलते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद एक लड़का सीढ़ी पर चढ़कर दुकान की पहली मंजिल से निकल रही लपटों पर पाइप की मदद से पानी डालता दिखाई दिया। इसी बीच फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सीढ़ी पर चढ़कर आग बुझा रहा लड़का नीचे उतर गया और फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी सीढ़ी पर चढ़कर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गया। दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ देर के लिए धुआं पूरे इलाके में भर गया और वहां धुंध छा गई। हालांकि थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। यहाँ पर 3 दमकल आई, 2 बड़ी गाड़ी और 1 छोटी। आग की वजह से दुकान के अंदर रखा सामान पूरी तरह जल गया।